नेहाल, तुम्हारी शादी किसी भी हाल में हुई हो, जैसी भी हुई हो, लेकिन अब साईं ही तुम्हारे शौहर है ना? शौहर ऐसे होते हैं क्या? मैं तो उनके गुलाम भी नहीं हूँ। साईं ने तुमसे निकाह किया नेहाल। निकाह का मतलब समझती हो? बीवी हो तुम उनकी, हक है तुम्हें उन पर। मुझे कोई हक वक नहीं चाहिए और ना ही मुझे उनकी बीवी बनना है। देख, एक बात तू कान खोलकर सुन ले। दिमाग है ना तेरे पास, तो दिमाग खोलकर ये बात सुन ले। अब तुझे यहीं रहना, यही दिन रात गुजारने। अगर साईं का साया तेरे सर पर नहीं होगा ना, तो ये जो फौजिया बीबी है, जकिया बीबी है, तुझ पर कोई ना कोई चोरी का इल्जाम लगाते रहेंगे। या तो तुम्हें कत्ल करवा देंगे या तुम्हें जेल भिजवा देंगे। और इस घर में इज्जत तो तुझे मिलेगी नहीं। हम सभी कमतर समझा जाएगा तुझे। जो समझना है समझे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जूतियां खाती रहोगी तुम इन सबकी? हाँ, आदत है मुझे। तो इस आदत को बदलना पड़ेगा ना। अब तो जवार साईं की बीवी है, ये आदत डाल। तुम साईं से बात करो, उनसे मिलो, उन्हें अपना बनाने की कोशिश करो। अगर वो तुम्हें कुछ ना समझते होते तो तुम्हारे लिए लड़ते। देख, अब जो भी हो गया नेहाल, मट्टी डालो सब पे। बस अब तुम साईं को अपना बनाने की कोशिश करो। मर्द जात है, कितना भागेंगे। एक साईं तेरे पल्लू से बन गए ना, तो समझ लेना तेरा बेड़ा पार। वरना याद रखना निहाल, तेरा सर और इन सब घर वालों की जूतियां। मैं जानती हूँ कि तू हुनैन साईं से बड़ी मोहब्बत करती थी, अब भी करती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? डर लग रहा है हुनैन। किससे? ये दुनिया हमें कभी एक नहीं होने देगी। तुम पागल हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, शायद पागल हो गई हूँ तुम्हारे प्यार में। हर वक्त डर लगता रहता है, कभी खुद से, कभी तुमसे, कभी हमारी इस मोहब्बत से। मुझसे? तुम्हें मुझसे डर लगता है? मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना हुनैन? नहीं, कभी भी नहीं। वादा? वादा। मासूम से दिल पे क्या क्या ना सितम टूटे, जो तुझसे जुड़े थे वो
खुशियों की तमन्ना थी, तन्हाइयां दी तूने, रुसवाइयां दी तूने, ये अर्ज़ी मेरी मान ले बेदर्दिया। निहाल, हाँ साईं उठ गए हैं, आधे घंटे में तैयार हो जाएंगे, तुम उनके लिए नाश्ता बनाओ। ठीक। और सुनो, पराठे बनाना उनके लिए। लेकिन जवार साईं तो ब्रेड खाते हैं ना नाश्ते में। हाँ खाते हैं, अगर तुम उनके लिए मीठे पराठे बनाओ, वो भी देसी घी में तले हुए, उन्हें बहुत पसंद है। ठीक है। यहाँ खड़ी मुझे देख क्या रही है? जाना, अपना काम कर, बना रही हूँ। जा रही हूँ, तेरा ही घर बसाने की कोशिश कर रही हूँ। निहाल, जब तेरा घर बसेगा ना तो पूरी दुनिया देखेगी। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा नाश्ता तो नहीं है, किसका है? साईं आप ही का नाश्ता है। वो जो नई लड़की आई है ना, उसने बनाया है। मैंने तो उसे कहा कि आप ये नाश्ता नहीं करते, मगर उसने पता नहीं देसी घी के पराठे बना दिए आपके लिए। चल आज पराठे खा के देख लेते हैं। आओ शबाब, नाश्ता करो। जवाहर साहब पराठा खा रहे? आपको तो पराठा पसंद ही नहीं, इतने शौक से खा रहे। नूरी, किससे बनाया है पराठा और क्यों बनाया है? वो बोलो नूरी। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठो। मैं आती हूँ। नूरी चाय। जाओ नूरी बाहर, और जाते हुए दरवाजा बंद करती हुई जाओ। जी। चूल्हा बंद करो, जल रहा है सालन। पराठे बनाने से क्या होगा? दिल में जगह नहीं बनानी तुमने। लेकिन क्या लेकिन? क्या कहना चाहती हो, कहो। मैं तो साईं की बीवी हूँ। बीवी? भले ही तुम्हारा निकाह ज़बान शाह से मैंने करवाया है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम ज़बान शाह की बीवी हो। भूलो मत, ये शादी सिर्फ एक औलाद की खातिर हुई है, जिसके लिए हमें तुम्हारी कोख चाहिए थी, बस। लेकिन निकाह मेरे साथ हुआ है, सिर्फ मेरी कोख के साथ नहीं। मैंने भी 3 बोल बोले हैं, जैसे आप। जैसे हमने बोले। बराबरी करोगी हमारी? नहीं जी, नहीं। ये 4 पराठे बनाकर तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। एक जुमला बोलूंगी और वापस फेंक दी जाओगी उस झोपड़ी में जहां तुम्हारा कातिल बाप रहता है। जाना चाहती हो वहां? हाँ?
याद रहे, हमारी इजाजत के बगैर ना तुम सांस भी नहीं ले सकती। तुम्हें हम खरीद के लाए हैं, तुम हमारी जागीर हो।